आज की बड़ी खबर, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हंगामा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हंगामा वाराणसी की सीट को लेकर हुआ। खबर थी कि सीट से मोदी को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन इस खबर से मुरली मनोहर जोशी नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी के बीच बहस हुई। दोनों नेताओं में वाराणसी सीट को लेकर ही बहस हुई है। हैरानी की बात यह है कि सारा हंगामा मोदी की मौजूदगी में हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़े हैं। हिमांशु, इस बात के संकेत मुरली मनोहर जोशी ने पहले ही दे दिए थे कि वो वाराणसी की सीट नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन आज चुनाव समिति की इस बैठक में आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई कि बहस हो गई दोनों के बीच? देखिए, बहस की स्थिति इसलिए भी उत्पन्न हुई क्योंकि मुरली मनोहर जोशी जो है वो वाराणसी की सीट छोड़ना नहीं चाहते थे। कल उनके समर्थकों ने होली की शुभकामनाओं के पोस्टर लगाए, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने लगाए। वहां पहले ही दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई, कहासुनी हुई। और आज मुरली मनोहर जोशी ने ये बात जो है वो पार्टी के फोरम पे रखी, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर रखी। सीईसी से पहले ये बैठक हुई और उस बीच में नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हुए मुरली मनोहर जोशी ने ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना है वहां से, तो पार्टी की तरफ से कोई उनसे बात क्यों नहीं करता, नरेंद्र मोदी उनसे क्यों नहीं बात करते हैं कि उनको वहां से चुनाव लड़ना है। ये बात मीडिया के जरिए उनको क्यों पता चलती है? और अगर ऐसा है तो पार्टी के अंदर ये सिस्टम ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर एक सिस्टम है कि सीईसी की बैठक होती है, वहां उम्मीदवारों का चयन होता है। अगर इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो ये ठीक मैसेज नहीं है और पार्टी के अंदर संगठन इसका मतलब है ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये बात लेकिन सब जानते हैं, पार्टी के छोटे से बड़े नेता और कार्यकर्ता सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगला चुनाव वो लड़ेंगे भी। लेकिन ये बात मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि अगर उनको लेकर कोई विरोध है वहां पर पार्टी को, तो पार्टी के नेताओं को उनको कहना चाहिए। और उन्होंने साफ साफ राजनाथ सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर पार्टी चाहती है कि यानी कुल मिला के हिमांशु कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन तक ये खबर पहुंच रही, मुरली मनोहर जोशी उस तरीके को लेकर नाराज थे। उनका कहना है कि खुद उनसे बात नहीं करते, क्यों नरेंद्र मोदी खुद उनसे इस बात को नहीं कहते कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन यहां से निकलने के बाद हिमांशु, अब चाय पर चर्चा के लिए नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। क्या ये जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ है, उनकी सीट को लेकर हुआ है जिससे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या इसका असर इस चाय की चर्चा पर भी दिख सकता है? देखिए, मौजूदगी में नरेंद्र मोदी के हुआ इस चाय की चर्चा पे उसका असर जो है अभी तक तो नहीं है। लोग आके यहाँ पर पहले ही बैठ चुके हैं नरेंद्र मोदी के आने से पहले। ये बात सब जानते हैं कि पार्टी चाहती है कि नरेंद्र मोदी जो है उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। लेकिन मुरली मनोहर जोशी नाराज इस बात से है कि पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता उनसे बात क्यों नहीं करता है इस विषय को लेकर। नरेंद्र मोदी उनसे क्यों नहीं बात करते, पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं कहते हैं जब मीडिया के अंदर ये खबरें आती हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, तो वो इसका विरोध क्यों नहीं करते? पार्टी की तरफ से क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं जाता? चलिए हिमांशु, हम चलते हैं साकेत, जहां हमारी संवाददाता प्रियंका हमारे साथ वहां से जुड़ी, उनके साथ कुछ लोग भी हैं और यहाँ पर भी मोदी चाय की चर्चा के जरिए इन लोगों से बात करेंगे। प्रियंका, जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि थोड़ा विवाद मोदी की सीट को लेकर भी चल रहा है इस वक्त? जी अर्चना, लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे ही सीधा बात करेंगे। जिस सीट के बारे में बात हो रही है, मोदी वाराणसी से सीट लड़ने के बारे में बात हो रही है और वहाँ मुरली मनोहर जोशी की सीट रही है हमेशा से, थोड़ी बहुत जो गहमा गहमी है बीजेपी के अंदर भी दिख रही है। क्या लगता है इसका असर चाय चर्चा पर पड़ेगा? ये एक्चुअली में इतना मेन मुद्दा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये अंदर की बात है, ठीक है। हाँ, अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि मोदी जी लड़ेंगे वो सीट या मुरली मनोहर जी लड़ेंगे। हमारा मकसद ये है कि बीजेपी को वो सीट मिलनी चाहिए, चाहे दोनों में से कोई भी लड़े, सीट हमारे पास आनी चाहिए। जी, जाहिर है यहाँ जो लोग हैं उनका बस एक ही यहाँ पर विश्वास है कि सीट जो है वो बीजेपी के पास आनी चाहिए, चाहे मोदी लड़े चाहे मुरली मनोहर जोशी लड़े। सही बात है। और चाय पे चर्चा की आपने जो बात की, चाय पे चर्चा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है जो है सिटीजन पार्टिसिपेशन का कार्यक्रम, इशू बेस्ड पार्टिसिपेशन का कार्यक्रम, और इसमें और पॉलिटिक्स के बीच में एक अंतर होना चाहिए। चाय पे चर्चा इज engaging the political groups to see what citizens really want for India, right? अंदर की क्या पॉलिटिक्स है, किसको क्या सीट होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जाहिर है यहाँ पर जिस तरह का मंच चाय पर चर्चा के माध्यम से दिया जा रहा था। प्रियंका, आज महिला दिवस है और महिला दिवस के दिन खास तौर पर नरेंद्र मोदी आज महिलाओं से चाय पर चर्चा करेंगे। इन महिलाओं के क्या अपने मुद्दे हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो वो नरेंद्र मोदी से कहना चाहती हैं?
जी आपसे जानना चाहेंगे, आज वुमेन्स डे भी है, महिला दिवस सब मना रहे हैं, ऐसे में क्या आपके मन के ऐसे मुद्दे हैं जो आप नरेंद्र मोदी को बताना चाहेंगे? आज विमेंस डे है। आज के दिन मोदी जी इज गोइंग टू एड्रेस ऑल द विमेन अक्रॉस द कंट्री थ्रू चाय पे चर्चा। सो I mean, I really have lot of questions in my mind. क्या मुद्दे हैं आपके हैं? One is women empowerment. Lot of parties talk about women चलिए, empowerment. तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर लोग चर्चा करने चाहते हैं नरेंद्र मोदी से। तो नरेंद्र मोदी